Hey everyone, welcome back to my channel. I am Farah Yasir from Farah Yasir Tarot. इंशाल्लाह खुश शाद और आबाद होंगे। मैं वो टॉपिक ले आई हूँ जिनके लिए मुझसे बहुत ज़्यादा मेरी बहनों ने रिक्वेस्ट की थी। मैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चाहे वो आदमी अपनी अजवाज के लिए देख रहे हों, चाहे और ख़वातीन अपने शोहरान के लिए देख रही हों। ये कोई भी हो सकता है, ये फियांसे हो सकते हैं जिनको पता है कि वो थर्ड पार्टी में हैं और उनके माइंड में ये सवाल है कि आया वो थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे और आपको चूज़ करेंगे और क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, हम टैरोट और ऑरेकल से दोनों करेंगे। सबसे पहले मैं टैरोट से क्लियर करूँगी कि जिन के पास भी थर्ड पार्टी है उनके हस्बैंड पार्टनर जो उनको चीट कर रहे हैं और जिनकी थर्ड पार्टी बेइंतहा अप हो चुकी हैं और आपको किसी भी तरीके से हमेशा निगलेक्ट किया जाता है आपको, तो मैं देखूँगी कि क्या आया वो आपको चूज़ करेंगे या वो उनको चूज़ करेंगे। ठीक है, तो इट्स बेटर कि मैं ख़ुद चूज़ करूँ। हम एक काम करते हैं, हम एक पिकअप आइल कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं पता इसमें क्या है, पाइल नंबर 1 है और पाइल नंबर 2 है। ठीक है, मैं नहीं जानती इसमें क्या है और ओवरऑल सिचुएशन के लिए मैंने एक कार्ड निकाले। एग्जैक्टली लव ऑफ कप बिल्कुल बिक्रे में, यानी आप लोग लिटरली बहुत ही बुरी एनर्जी के अंदर हैं। पहला जो कार्ड आया है मैंने ओवरऑल की लेजर्स के लिए लिया था एंड विच इज़ 5 ऑफ कप्स एंड दैट अ इमोशनल फूल वाला कार्ड जिसमें सैडनेस, लोनलेस और ग्रीफ डिसअपेरेंस है। बेसिकली आपके जो पार्टनर्स हैं उन्होंने आपको ऑलमोस्ट छोड़ा हुआ है। आपका जो कनेक्शन है इट्स अबाउट टू एंड। ये मोस्टली वीडियोस याद रखिएगा उनके लिए हैं जो मैरिड हैं, एंगेज्ड हैं और जिनके भी पर्सन्स का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, याद रखिएगा। अब मैं ऑरेकल से क्लियर करूँगी। सो पाइल नंबर 1 वालों के लिए ऑरेकल यहाँ से निकाल लिया है एंड पाइल नंबर 2 वालों के लिए ऑरेकल ये रहा। मुझे नहीं पता है, वल्लाही आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। पाइल नंबर 1 इन्होंने चूज़ किया है, पाइल नंबर 2 है। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है जो आपको चीट कर रहे हैं एंड यू नो आप लोगों को इस चीज़ की अल्म है, तो क्या वो आपको चुनेंगे या उनको चुनेंगे। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके पर्सन का, आपसे पहले से वो उनके साथ कनेक्शन में रहे हैं, दोस्त रह चुके हैं वो उनके और बहुत हार्ट के करीब रह चुके हैं। उनका कनेक्शन दोस्ती से शुरू हुआ था और ओवर एंड ऑल ऑन एंड ऑफ रहा था। तो एग्जैक्टली जो आपकी थर्ड पार्टी है और जो भी आपकी जो सिचुएशन में है, आपके पर्सन जो है लिटरली वो इस एनर्जी के अंदर है जो दोनों को साथ चलाना चाहते हैं। इट्स नॉट अ येस, इट्स नॉट अ नो क्वेश्चन। इस आपका तो इस जवाब ही यही आया है कि वो आपको भी रखना चाहते हैं और आपके थर्ड पार्टी को भी रखना चाहते हैं, दोनों को साथ चलाना चाहते हैं और वो ये करके विक्ट्री बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ये मैसेजेस जिनसे रेजोनेट कर, बिकॉज ये जनरल रीड है, हर चीज़ हर किसी से रेजोनेट नहीं करती है, तो जिनसे रेजोनेट करे वही अपने पास रखें, बाकी जो मैसेजेस हैं वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि क्लैरिटी सिर्फ प्राइवेट रीडिंग्स में ही आती हैं। आपकी जो पर्सन है पाइल नंबर 1 वालों, वो आपको भी रखना चाहते हैं और उनको भी रखना चाहते हैं। कोशिश अगर आप मैरिड है तो आपसे पूछा होगा कि मुझे सेकंड मैरिजेस की जो है ना इजाज़त दे दी जाए। और बहुत ज़्यादा कंट्रोल आप पे करते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ जो है ना डिसिप्लिन जो है ना उनका वो ख़त्म हो चुका है। हार्ड वर्क जो करते थे, हर चीज़ फोकस वगैरह सब शिफ्ट हो गया है आपकी थर्ड पार्टी के ऊपर। आप जस्ट एज अ जो है जिसे कहते हैं ना, एग्जैक्टली आपको लव ऑफ कप भी देते हैं, उनको भी देते हैं। कभी आपसे कहते हैं कि मैं उनको छोड़ दूंगा, कभी उनको कहते हैं और उनको कहते हैं वो आपको छोड़ देंगे, लेकिन दोनों को वो नहीं छोड़ते। दोनों से वो लवी डबी एनर्जी में है और आपको वो ऐसा प्रिटेंड करवाते हैं कि आप ही हैं और उनके सामने उनको प्रिटेंड करवाते हैं कि बस वो ही हैं। सो इट्स नॉट अ यस कुछ आंसर, इट्स नॉट अ नो, इट्स अ मे बी। वो दोनों को रखना चाहते हैं, याद रखिएगा। आपके लिए मैसेजेस में ये है पावर ऑफ लव, याद रखिएगा। लेकिन जो आपका जो पावर ऑफ लव है ना, वो बाय पासिंग द टाइम और आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डाउन होती हुई चली जा रही हैं, दैट्स वाई योर हेल्थ। सो प्लीज़ ट्रांसफॉर्म करें अपने आप को, किसी से कांटेक्ट करें, अपने रिलेशनशिप में फिर स्पार्क पैदा करें, फिर जाकर अगर आप चाहेंगी तो ये थर्ड पार्टी ख़त्म हो सकती है, अदरवाइज देयर इज़ नो चांस। अब पायल नंबर 2 वालों के लिए देखते हैं कि क्या पार्टी आपकी ख़त्म होगी। आपकी जो थर्ड पार्टी है ना, विलिंगनेस, देखें ये होती हैं हमारी रीडिंग्स वगैरह ना।
आपकी जो थर्ड पार्टी है या जो अभी जिनके साथ आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपके जो पर्सन जिनके साथ उनका ताल्लुक है, उनका सिर्फ और सिर्फ लालच का ताल्लुक है आपके पर्सन के साथ। मे बी पाइल नंबर 2 वालों के जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास, ठीक है। और बहुत सारी जो है ना ऑप्शंस हैं। आप मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं या उनकी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो किसी भी कीमत पे अपनी थर्ड पार्टी को छोड़ने को तैयार नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उन्होंने छुपा के निकाह ही कर लिया हो, ये तो आपको नहीं पता चलेगा अनटिल आप चेक ना करवा लें। आप अपनी फैंटेसीज और इल्यूजन में ज़िंदा हैं और आप सोच रही हैं कि मैं यूँ कर दूँगी तो वो छोड़ देगा, मैं यूँ कर दूँगी। मे बी मुझे ऐसी ही वाइब्रेशन और मुझे सेंसेस आ रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला है कि बच्चे भी रख लो और मुझे डिवोर्स दे दो या उसको दे दो। तो अब उस प्रेशर में आके तो वो कह देते हैं कि जी मैं छोड़ दूंगा, लेकिन वो उन्होंने छुपा के उनसे मे बी निकाह कर लिया है, वो नहीं छोड़ेंगे उनको। और अगर ज़्यादा आपने उन्हें ज़्यादा प्रेशराइज किया तो मे बी दे विल चूज़ देम रादर देन यू, ठीक है ना। बिकॉज जो आपकी थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई है, बहुत ज़्यादा वेल्थी हो गई है और बहुत ज़्यादा मे बी आपके पर्सन को ही लूट कर हो गई है। सो द थिंग इज़ यू आर एबल टू compromise इफ़ द एंड रिजल्ट इज़ लव। देखें, आपके लिए मैसेजेस भी इसी हवाले से आया है कि अगर आपका जो लव है वो कॉम्प्रोमाइज़ के साथ एंड आपको लव रिजल्ट देता है तो आप करिएगा कि, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ अब करने को रेडी नहीं है, आप कहते हैं मैं या वो। तो सॉरी टू से मैं एक और कार्ड लूँगी। बिल्कुल, आपने रिसेंटली भी उनको एक बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको चेयर किया है और आपने बोला है कि आप ये सब छोड़ दें, हम दोबारा स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ को। लेकिन अभी वो आपसे कह तो रहे हैं कि मैं कर लूँगा, एकदम चीटिंग का कार्ड आ गया है आपका। लेकिन आई नो और यू नो एज वेल कि आपके पर्सन इज़ अ लिटरली चीटर। सो आई थिंक आपको जो है ना किसी से स्पेल वगैरह करवाना चाहिए, जैसे किसी और ने करवाया है, ताकि आपकी मामलात ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजरें। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस ऑल थिंग एंड आई एम रियली मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में एक जो है ना मैं कार्ड निकालूंगी ओवरऑल सिचुएशन में कि थर्ड पार्टी आखिर कर क्या रही है, कि क्यों इस तरह से आया है। वेट सेकंड, आई डोंट वांट दिस इन योर लाइफ गाइस, लिटरली। यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टेशन लव। देखें, मैं अभी आपको बोला कि आपको ज़रूरत है किसी से कांटेक्ट करने की जो आपको प्रोटेक्ट करे, ठीक है ना, प्रायोरिटाइज करें। आप लोगों ने बहुत वेट कर लिया, अब ये टाइम है। यू अंडरस्टैंड द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टेशन लव इन ऑल सिचुएशन। आपको पता है कि लव की क्या वैल्यू है, आपने बहुत टाइम दिया इस रिश्ते में, लेकिन अगर आप अभी आप नहीं अपने लिए स्टैंड लेंगे तो यू विल रिग्रेट इन फ्यूचर। सो कैसे रही रीडिंग मुझे बताइएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए आई क्लेम दिस रीड ज़रूर लिखिएगा। मेरा नंबर मेरे जो किसी भी नुमाइंदे का नंबर जो है वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर होता है, यू कैन गो एंड चेक देयर। थैंक यू सो मच।